सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोबाइल पे मार्क कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। सपोर्ट मार्क करना चाहते हैं या फिर रेजिस्टेंस मार्क करना चाहते हैं, सिंपल आपको मैक्सिमम टचेस वाला लाइन पे आपको इस तरह से सिंपल मार्क करना है। अब देखिए, यहाँ से भी इस तरह से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तो इस तरह का जो भी मैक्सिमम टच या फिर आप बोल सकते हो जो मैक्सिमम टेस्टेड जोन होगा, लाइन यहाँ पे टच करता होगा, तो ये इसको आप सपोर्ट मान सकते हो और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा केस ये होता है कि जहाँ जहाँ से इस तरह का फॉल आता है उसको अब यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाता है तो इसको मार्क कर सकते हैं, तो इसको अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं कि कैसे दिखता है। तो इसके लिए आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट पे मैंने कर लिया है। तो आपको भी अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको 15, तो चलिए मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ कि कैसे आपको मार्क करना है। अब देखिए, मैंने अननेसेसरी कोई भी कहीं पे भी मार्क किया हुआ है क्या, मैंने क्या यहाँ पे मार्क किया हुआ है क्या, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंस आपको कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया है, इसके पीछे का रीज़न मुझे क्या दिखाई दिया था। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टच दिखाई दिया, फिर यहाँ से टच हुआ, फिर यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे इस तरह से इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार टच हुआ, इस लाइन को, इस जोन को 3 बार टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे हम इसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिर इधर आप आएंगे तो इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज कंसिडर होना शुरू हो गया, क्योंकि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर इस तरह से यहाँ से ऊपर गया। तो सिंपल, जब भी आप कोई भी जोन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टचेस हुआ। अब मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस में मैक्सिमम टच नहीं है, एक यहाँ से फॉल हो गया, यहाँ से फॉल हो गया, यहाँ से फॉल हो गया, यहाँ से फॉल हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरह से अगर मार्क किया हूँ, अगर यहाँ पे मैंने मार्क किया, क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे टचेस है, यहाँ पे टचेस है और यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लाइन या फिर बहुत ज़्यादा जोन मार्किंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहीं पे पास में है तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से चला गया था, तो सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्किंग करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जो मल्टीपल टेस्टेड जोन है वो मार्क करना है, उसको कंसिडर करना है। थोड़ा बहुत छूट जाए तो भी वो चल सकता है। चलिए और भी एग्जांपल की बात हम करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, सिंपल इस तरह से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब अगला बार ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जो है यहाँ पे टच किया हुआ है। अगर इधर नहीं बना हुआ होता तो हम यहाँ पे मार्क करते और फिर यहाँ पे मार्क करते। क्यों करते, कि यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आ गया, तो ऑटोमेटिकली इसको आगे यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर आगे यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह बताया। सिंपल सा बात है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। और भी एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप आ जाओगे, सिंपल चार्ट में यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे, सिंपल सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से मार्क करके देखेंगे, तो जहाँ जहाँ भी इस तरह से मैक्सिमम टच करने की कोशिश करवाएंगे, तो ये देखिए, अगर मैं इस तरह से इसको कर देता हूँ तो ये परफेक्ट रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है। उसी तरह से सपोर्ट पे यहाँ पे आके देखेंगे और इस तरह से, अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो एक ही टच हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ तो यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो अब ये ज़्यादा काम का मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर रह गया, उसके बाद इस तरह से हुआ। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको 1 मिनट में पहले डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से मार्क करेंगे, ये देखिए, सेम सिचुएशन से बार बार बिहेवियर सेम होता है। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको टच किया, यहाँ पे भी टच किया और ये यहाँ पे यहीं से रह गया।
फिर अगर मैं इस तरह से यहाँ पे आया तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रह गया। तो मैं यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँगा तो थोड़ा सा ये ज़्यादा पास हो जाएगा। तो मैं अगर इसको स्किप कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये मुझे शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे करूँगा तो ये देखिए इतना लाइन अगर हो जाएगा तो अगर खुद भी मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा गैप में किया जाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है और आपको किस तरह से सूट कर रहा है। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो एक हम यहाँ से भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए आपको। सिंपल सा मैंने आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको मार्क करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से और भी अगर एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इसको अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो ये देखिए पहले इस तरह से आप मार्क करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा नीचे ही रह गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये 4 टाइम रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जोन ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से है, ठीक है। बजाय आप यहाँ पे इस तरह से आप करोगे, सिंपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा आप यहाँ पे फिर से इस तरह से ड्रॉ करेंगे और तीसरा फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता, ठीक है। और वो आपका कहीं ना कहीं जो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे आपको कभी भी ड्रॉ नहीं करने, कोशिश करना है जब आप इस तरह से जोन मार्किंग करें तो मैक्सिमम जो टच है वो अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है उतना आप उसको लेके कंसिडर करना है। सिंपल इसी तरह से सपोर्ट पे भी आना है, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ पे टचेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करना है। ये देखिए यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, ठीक है, यहाँ टच है। मैक्सिमम टचेस यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से नीचे कर दूंगा तो क्या ये सही रहेगा? तो ये मेरे अनुसार तो सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से सिंगल टच हुआ, फिर यहाँ पे भी रिस्पेक्ट इसको नहीं दिख रहा है हमको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको अगर इस तरह से कर दूंगा तो ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। देखिए कितना अच्छे से परफेक्ट मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो जो भी आप लेबल्स बनाओगे उसको मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहले आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का। फिर आप जब आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, आप मार्क करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मार्केट लाइव मार्केट में आपके लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।